2015 में मैंने अपना स्कूल खत्म किया और जैसे सारे बच्चे 12वीं के बाद कॉलेज जाते हैं मैं भी गया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ड्रॉप किया, उन्होंने तैयारी करी अपनी जेई की, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो उन्होंने जेई की या जेई एडवांस की आगे जाकर के तैयारी करी। मैंने नहीं करी क्योंकि ड्रॉप कल्चर उतना कॉमन नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं 1 साल घर पर बैठ के क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं हुआ तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब जाहिर सी बात है कि आप एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो इट्स नॉट एज गुड एज IITs एंड NITs या NIIITs ऑल्सो। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब जो है जैसे यहीं एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद स्कूल जो मैंने अपना पूरा स्कूल लाइफ जो थी, स्पेशली 11th और 12th में मैंने जितनी हरकतें करी थी, जिन चीज़ों में मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 11th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी और 12th क्लास में मैंने बिल्कुल उसका ऑपोजिट किया। मैंने 12th क्लास में पढ़ाई करी ही नहीं, बस जैसे तैसे मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली फ्रॉम साइंस। अब जब मैं कॉलेज में मैंने एंट्री ली तो मैंने एक चीज़ अपने आप से वादा किया था कि यार 11th 12th में पढ़ाई को लेकर के जो भी मैंने हरकतें करी हैं, स्कूल लाइफ में मेरी जो भी जर्नी रही है, मैं वो कॉलेज में रिपीट नहीं करूँगा। आई विल नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन इन माई कॉलेज, स्पेशली एज फार एज एकेडमिक्स इज कंसर्न्ड। मैंने कहा यार मैं अपनी पढ़ाई के अंदर तो बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा, मैं पढ़ूंगा अच्छे से। लेकिन उसके बावजूद मैंने कॉलेज, क्योंकि अब जिस परिस्थिति में आप होते हैं आपको नहीं पता होता कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। या तो आपको कोई आकर के बताता है या तो आपको बाद में जाके पता चलता है। ना ही मुझे कोई आके बताने वाला था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉलेज तो बहुत अच्छा है नहीं, वहाँ के टीचर्स को कुछ ज़्यादा पता है नहीं, वो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। और ना ही वहाँ का ऐसा एक्सपोजर मुझे मिला, ना ही वहाँ के सीनियर्स ऐसे थे, ना ही वहाँ के आसपास के जो मेरे दोस्त थे वो ऐसे थे। तो ना कोई बताने वाला है और ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, आपको बाद में जाके पता चलता है। तो मुझे बाद में जाकर के पता चला कि 4 साल जो मेरी इंजीनियरिंग के थे उसमें मैंने किस लेवल की कमियां छोड़ दी और क्या गलती करी मैंने। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, डिलीट ऑल योर पास्ट फेलियर्स। आपका जो भी पास्ट रहा है 12वीं के अंदर, 11वीं के अंदर, आप स्कूल में कैसे भी रहे हैं, आप उसको बिल्कुल पीछे छोड़ के आइए, क्योंकि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। नया सब्जेक्ट, नया कॉलेज, अच्छा बैग, प्यारी प्यारी बॉटल, नए ईयरफोन्स, सब चीज़ नई हो रही हैं एकदम। नए कपड़े, नए जूते, नई घड़ी, है ना, और एक फ्रेश दिमाग, वो भी तो नया करके आओ। हर चीज़ नई ले ली लेकिन दिमाग को पुराना क्यों छोड़ के आ रहे हो? अपनी पुरानी फेलियर्स, मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, मेरे साथ 12वीं में ऐसा हुआ, मेरे नंबर नहीं आए, मेरे को किस कॉलेज में मैं हूँ, ये सब आप पीछे छोड़ के आ जाओ। जो हो गया वो हो गया। एक समझदार आदमी क्या करता है, ये हो गया वो हो गया ये हो गया नहीं। एक समझदार आदमी की पहचान क्या होती है, वो आगे देखता है। ये मेरे साथ हुआ, वो मेरे साथ हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो ये नहीं सोचता। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है, नाउ व्हाट। जितने लोगों ने मेरा वेबिनार अटेंड किया था ब्रूटल माइंडसेट वाला, उनको ये बात पता हो कि मैंने उनको बताया था कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, नाउ व्हाट। दोज़ हू डोंट नो, मैं वेबिनार भी होस्ट करता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और अब से मैं रात के 10 से लेकर 12 बजे तक वेबिनार होस्ट करूँगा। जो अभी करंट वेबिनार चल रहा है दैट इज़ डीलिंग विद टॉक्सिक पेरेंट्स और डीलिंग विद टॉक्सिक फैमिली। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। 10 से लेकर 14 तारीख तक ये वेबिनार कॉन्टीन्यूसली चलेगा, रात के 10 से 12 बजे तक। तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। पहले मैं कुछ अपनी बातें बोलूँगा, उसके बाद में हम सब मिलकर के डिस्कशन करेंगे और आप अपने सवाल जवाब मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इट विल बी अ Q&A सेशन एंड योर आइडेंटिटी विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ओके, आपका कैमरा ऑफ रहेगा, आपका सिर्फ माइक ऑन रहेगा। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। नाउ व्हाट, आपके दिमाग में आना चाहिए अब क्या। 12वीं में जो कर लिया, अब क्या, सब कुछ खत्म, सब पीछे छोड़ के आ जाओ। I was not good at math, I was not good at science, I was not good at chemistry, I was not good at this and that, वो सब छोड़ दो। अब आगे क्या है, अब आगे देखो। पहली चीज़, अपने सारे पुराने पास्ट के जो फेलियर्स हैं, जो भी आपने कुछ अचीव नहीं किया, आप कुछ करना चाहते थे, मेरे अंदर भी तो था ना कि यार मुझे DTU नहीं मिला, मैंने JEE मेन की तैयारी नहीं करी, मैं उसको सबको पीछे छोड़ के आ चुका था। और मैंने कहा था कि अब जिस भी कॉलेज में हैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बट उसके बावजूद मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, क्योंकि 12th क्लास से जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे पता चला कि मेरे ही 12th क्लास के कुछ 2-3 दोस्त मेरे उसी कॉलेज में हैं, तो और वो भी उसी सेम स्ट्रीम में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE। तो मैं उन्हीं 2-3 लोगों के साथ बैठने लगा शुरुआत में, धीरे धीरे करके 1-2 लोगों से और बात हुई। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने कभी कॉलेज में ढंग से बात ही नहीं करी, कभी बैठा ही नहीं उनके साथ। ये सबसे बड़ी गलती करी मैंने, और ये सब हम करते हैं। हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं 2-3 लड़कों का, लड़कियों का, और हम उसी में रहते हैं और पूरे 4 साल उसी में बिता देते हैं। नहीं, आप क्लास के अंदर बैठिए, क्लास के अंदर आप सबसे बात कीजिए,
लेकिन दोस्ती तो आपकी कुछ ही लोगों से होगी, बट मैं ये कह रहा हूं बात आप सबसे कीजिए। आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन किन परिस्थितियों से उठ के आया है। कोई महाराष्ट्र से आया होगा, कोई राजस्थान का होगा, कोई बंगाल का होगा, कोई उड़ीसा का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई सोनीपत का होगा, कोई दिल्ली का होगा, कहीं से भी आ सकते हैं। आप सबसे बात करिए शुरुआत में। कोई कैंटीन में बैठा है, बैठिए, दोस्ती करिए, हाय हेलो कीजिए। क्लास के अंदर आना जाना होता है तो हाथ वाथ मिलाया, बात करी थोड़ी। जब आप इंटरैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या करके आए हैं, ये लोग 12वीं में कैसे थे, ये इस कॉलेज में कैसे आए। कई लोग होंगे बहुत स्मार्ट आपको दिखेंगे, लेकिन वो जस्ट बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस वो इस कॉलेज में आ गए। बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उनकी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। आपको ये पता लगेगा कि वो आपसे 10 गुना आगे हैं नॉलेज के अंदर, उनको 36 चीज़ें पता हैं। कोई बहुत तगड़ा कोडर होगा, बट आप उसके साथ बैठे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं। बहुत सारे लोग अकेले अकेले रहते हैं। शुरुआत के 3 महीने, 6 महीने, साल भर आप सबसे बात कीजिए। देन यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किसके साथ आगे अपना रिलेशन बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना। अपने सीनियर से बात करिए, मिलिए, दोस्ती बनाइए। वहाँ से आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कौन कौन लोग किस किस पर्सनैलिटी के हैं, किसका दिमाग किस लेवल का है, ठीक है ना, कौन कैसा है। आपको शुरुआत में ये चीज़ पता चलेगी। आप बबल मत बनाइए अपना, उस बबल के अंदर मत रहिए। उन्हीं दोस्तों के साथ घूमना, उन्हीं दोस्तों के साथ रहना, सबसे मिलिए, सबसे बात कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने ये करी, आई डिड नॉट एक्सप्लोर माई सेल्फ एट ऑल। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कॉलेज खत्म होने के भी 2 साल के बाद। मेरा कॉलेज खत्म हुआ, उसके 2 साल तक मैं घर पे बैठा था। मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई गवर्नमेंट एग्जाम्स, बट उसके बाद कोविड वगैरह आया, फिर बीच में थोड़ी पढ़ाई कम हुई, फिर पढ़ाई करी भी, फिर नहीं करी। देन आई कंप्लीटली चेंज माई लाइफ। मैंने सोच लिया कि ये सब नहीं करना है। मैंने कॉलेज के 4 साल, उसके बाद 2 साल घर पे बैठने के बाद, कोविड के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ये गलती आप मत करना। कॉलेज के पहले 2 साल जो होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर आपके पास ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती करने के लिए, आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन नहीं होता, ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती है। आप मस्ती करें, घूमें फिरें, पार्टी करें, दोस्ती करें, जो करना है करो। पहले 2 साल आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोर कैसे करेंगे? आप वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, आप क्लब्स ज्वाइन कीजिए, थिएटर क्लब होता है, आप अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपने इंटरेस्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अब तो वैसे भी यूट्यूब का और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको 36 चीज़ें तो वैसे ही पता चलती रहेंगी। आपको अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना है। कॉन्टिन्यूसली कीप आस्किंग योरसेल्फ कि मैं कॉलेज में हूँ, मेरे पास ये 2 साल हैं, एंड कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी और को देख करके कुछ करने का मन कर रहा है अगर आपका, तो करो। आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए है कि नहीं है। शुरुआत के 2 साल में ये करना है, आखिरी साल में नहीं करना है, नहीं तो वक्त ही नहीं बचा आपके पास। शुरुआत के 2 साल बहुत क्रूशियल होते हैं। उसमें आप अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होते हैं, आपको पर्सनालिटी आपकी ग्रूम होती है, आपको बात करने का तरीका, चाहे आप बहुत अच्छे कॉलेज में हैं, चाहे आप बहुत नॉर्मल से कॉलेज में हैं, डज नॉट मैटर। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अच्छे कॉलेज से नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर आज की डेट में अपनी प्लेसमेंट करवाई है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि मेरा कॉलेज अच्छा है या बुरा है या ऐसा है वैसा है, क्योंकि शुरुआत के 2 साल मैं जानता हूं मेरे कॉलेज में यही चला था। पता नहीं यार इस कॉलेज में क्या होगा, पता नहीं यार इस कॉलेज में क्या होगा। शुरुआत के 2 साल हम लोगों ने इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद कर दी है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कहाँ आ गए। हमने ब्लेम करने लग गए, हम कॉलेज को ब्लेम करने लग गए। शुरुआत के 2 साल आप जहाँ पे भी हैं, जस्ट मेक श्योर यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। कॉन्स्टेंटली आस्क योर सेल्फ, मेरे अंदर और क्या है, मेरे अंदर और क्या चीज़ करने की भावना उठती है, मुझे और क्या करने का मन कर रहा है। क्या मुझे कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहिए जिसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज कॉलेज के वो 2 साल ही क्रूशल होते हैं। आप उसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप पता लगाइए, आप देखिए कि यार और मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मुझे कुछ नया सीखने का मन है, आप सीखिए, ट्राई कीजिए। आप कंप्लीटली अपने आप को जस्ट रिप योर सेल्फ ऑफ और आप निकालिए अंदर से कि ये चीज़ है। दीज आर 2-3 थिंग्स विच आई कैन कॉन्टिन्यू फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि आपका 3rd ईयर या 4th ईयर, या आप जिस भी डिग्री में हैं, आपका 5 साल की पढ़ाई है, 3 साल की है, व्हाटएवर। आपके अंदर से इच्छा उठनी चाहिए कि मुझे जानना है कि मुझे करना क्या है। स्टॉप ब्लेमिंग योर कॉलेज, स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर कॉलेज। हमने सबसे बड़ी गलती यही करी, हमको लगा कॉलेज हमारे लिए प्लेसमेंट लाके देगा। कोई कॉलेज आपको प्लेसमेंट लाके नहीं दे सकता। प्लेसमेंट आपको अपनी खुद ही लगवानी पड़ती है। कॉलेज की इमेज अच्छी होती है, कॉलेज अच्छा होता है, एस्टैब्लिश्ड है, फेमस है, तो कंपनीज अपने आप आएंगी। कॉलेज नॉर्मल सा है तो भी उनका कुछ टाइप होता है, तो कंपनीज कुछ आ जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं।
अल्टीमेटली इट्स योर, मैं ऐसे खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो अच्छे कॉलेज से निकले लेकिन उनके कॉलेज से प्लेसमेंट ही नहीं लगी, अच्छे कॉलेज में होने के बावजूद उनकी प्लेसमेंट नहीं लगी। रीजन बताऊंगा मैं। तो उन्होंने ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट लगवाई। कंप्लीटली अपनी जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो प्लेसमेंट आपकी आपके खुद के दम पे लगेगी। कॉलेज को ब्लेम मत कीजिए, ना ही कॉलेज से कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। कॉलेज से ये भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपकी स्किल डेवलप करवा देगा, वो आपको 36 चीज़ें, नहीं भाई, वो आपको आपका करिकुलम पढ़ा देगा। आपको तो हो सकता है थोड़े अच्छे प्रोफेसर मिल जाएं जिनकी थोड़ी बहुत जान पहचान होगी कंपनीज में, या जिनकी कोई जान पहचान होगी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, तो वो आपकी जान पहचान से आपकी इंटर्नशिप लगवा देगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अल्टीमेटली करना तो आप ही को पड़ेगा। कॉलेज के अंदर घूमना फिरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी कि मैं कॉलेज के अंदर जाता था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, कैंटीन में खाना खाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कभी कभी हल्का फुल्का बंक करना और घर आ जाना और फिर पढ़ना और अपने एग्जाम्स की तैयारी करना। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये गलती आप मत करना। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए 2 साल, अपने आप को फुल छूट दीजिए कि आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ फॉर दिस 2 years। जब आपका वो 2 साल खत्म होने वाले होंगे, अब आपको अगले 2 साल में क्या काम करने हैं। आप वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, अलग अलग कॉलेजेस में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, नए नए कोर्सेज में एनरोल कीजिए। आई रिमेंबर आई एनरोल्ड इन आई थिंक 2nd और 3rd ईयर फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। तो मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी। मैं वीकेंड्स के लिए कनॉट प्लेस इन दिल्ली वहाँ जाता था मैं सीखने के लिए। कुछ टाइम तक मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एग्जाम्स आ गए, फिर थोड़ा लगा कि नहीं यार। उसके बाद पता चला कि यार ये तो आपने सिर्फ अपना एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करके, आपने जावा वगैरह यूज़ करके ऐप तो बना दी, लेकिन इसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको SQL सीखना पड़ेगा। इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज आई थिंक ना, सर्च एंड क्वेरी लैंग्वेज, इसे ऐसा ही कुछ कहते हैं। अब मुझे लगा यार इतना डीप में मुझे जाना नहीं है कोडिंग के अंदर, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे फिर वो कनेक्शन कट हो गया क्योंकि मुझे डीप कोडिंग नहीं करनी थी। तो इसलिए फिर मैंने वो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का वो जो मेरा आगे का जो इंटरेस्ट था वो मेरा वहीं छूट गया। और अगर मुझे वो एक्चुअल में करना होता तो मैं उसको बाद में परस्यू करता, बट वो मैंने नहीं किया क्योंकि वो मेरे अंदर नहीं था शायद। बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। कॉलेज के अंदर किताबें बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। प्लीज़, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर आ जाते हैं, बात खत्म, खाए पिए सो गए, है ना। दुनिया में क्या क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा? क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कैसे पता चलेगा? बुक्स पढ़िए, साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़िए। इन्फ्लुएंस एक बहुत अच्छी बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ कन्विंसिंग एंड पर्सुएशन, जिससे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सामने वाले बंदे को पिच की जाती हैं अपने आइडियाज़, सामने वाले बंदे को कैसे सेल्स अपनी बढ़ाई जाती है, कैसे सामने वाले बंदे को कन्विंस किया जाता है, साइकोलॉजिकली कैसे उसको ट्रिक किया जाता है। ये सारी चीज़ें, इस तरह की कुछ किताबें पढ़िए, ब्रेन से रिलेटेड किताबें पढ़िए, साइकोलॉजिकल किताबें पढ़िए, अपने करियर से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़िए। एक किताब है पर्सनल MBA बाय जॉश कॉफमैन, वो किताब पढ़िए आप। इस तरह की किताबें पढ़िए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी, और उस नॉलेज के बेसिस पे काम कीजिए। जो भी आप उस किताब से सीखेंगे आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कीजिए, उस पर काम करना चालू करो। बुक्स रीड करिए प्लीज़। अपने बैग में हमेशा बुक रखा कीजिए। आप बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कैसे भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कॉलेज का, आप कॉलेज में खाली हैं, कैंटीन में बैठे हैं, लेक्चर नहीं है, खाली बैठे हैं, किताब पढ़ लो। खाली बैठे रील चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे, दैट विल नॉट हेल्प। खाली बैठे अपने बैग में एक बुक जरूर रखो, आप बुक पढ़ो बैठ करके। अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैंने शुरुआत के 1-2 साल तक इतना ध्यान नहीं दिया था, बट उसके बाद बहुत दिया, क्योंकि सीनियर्स ने आकर के बोल दिया था, अरे पहले दूसरे साल को इतनी टेंशन नहीं होती भाई, मत पढ़ो, चिंता मत करो, घूमो फिरो। हमने सीरियसली ले लिया, बट वो चीज़ थी भी। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में थे बट उनकी प्लेसमेंट नहीं लगी, बिकॉज उन्होंने कॉलेज में ढंग से पढ़ाई नहीं करी। अच्छे कॉलेज में जाने का मतलब ये नहीं है कि प्लेसमेंट लगी जाएगी, पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे यार कॉलेज की पढ़ाई और प्लेसमेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, लेकिन जब कोई आपका इंटरव्यू होता है प्लेसमेंट के लिए, तो जब वो आपके मार्क्स देखते हैं 4 साल के, 3 साल के, 5 साल के, उससे ये पता शायद ना चल पाए कि आप कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बट उससे एक चीज़ पता चलती है कि आप मेहनती हैं, अगले ने मेहनत करी है, अगला सिंसियर है, सीरियस है अपने करियर को लेकर के। ऐसे बहुत सारा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, जस्ट 1-2 CGPA का GPA का फ़र्क आया था और उसको प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि उसके मार्क्स नहीं आए थे, बट ही वॉज
वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, उसको नॉलेज भी थी, बट उसने पढ़ाई नहीं करी थी ढंग से, थोड़ा सा हल्के में ले लिया था चीज़ों को। आप ये गलती मत करिए। कैसा भी कॉलेज है, आप अपने मार्क्स अच्छे रखिए, डिसेंट मार्क्स होने चाहिए। ये भी नहीं कह रहा कि हाँ भाई टॉप कर लो, इतना भी पागल नहीं होना है, क्योंकि कॉलेज के अंदर और स्पेशली अगर आप एक नॉर्मल से डिसेंट से कॉलेज में, तो इतना ज़्यादा मार्क्स की चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। आप एक डिसेंट से मार्क्स रखिए। 8 CGPA इज़ वेरी गुड। 7 के ऊपर अगर आप हैं ना, 7.5 आई थिंक ऑड नंबर में नहीं होता है, 7.6 7.8 ऐसे होता है। अगर आप 7.5 8 के ऊपर है ना, यू आर गुड, ठीक है ना। मेरा खुद का 8.2 GPA बना था टोटल। तो अगर आपका इतना GPA बन रहा है, दैट इज गुड, आप वो मेंटेन करके रखिए। एटलीस्ट प्लेसमेंट में तो बैठ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बस वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाते होंगे। तुम अपने घर के अंदर शेर, कंपनी में नहीं बैठने देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उतने मार्क्स ही नहीं है। आप अपने मार्क्स पे ध्यान दीजिए, आप पढ़िए। और पढ़ना कैसे है? क्लास के अंदर पूरा फोकस, क्लास के अंदर भयंकर फोकस। क्लास में जो भी लेक्चर चल रहा है, टीचर जो भी पढ़ा रहा है, कान खोल करके, दिमाग खोल करके टीचर को सुनो। उसके बाद अगर आपके नोट्स इनकम्प्लीट है भी, तो किसी ऐसे बच्चे से, क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके नोट्स बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, हाँ, गुब्बारा बना रखा है, चिड़िया पतंग, तार पतंग, ये सब बना रखा है, बढ़िया सा एकदम नोट सुंदर सुंदर। कॉपी, फोटो कॉपी करवाओ, पेपर से 2 दिन पहले 4 दिन पहले पढ़ो और निकल लो। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बैठ करके पढ़ते ही रहो, क्योंकि आप कितनी पढ़ाई कर लो, वो सिर्फ इस चीज़ का ही सिग्नल देंगे कि आप मेहनती हैं। तो इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, क्लास के अंदर पूरा फोकस, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और पेपर से 4 दिन पहले तमीज से पढ़ लो बैठ करके। टीचर बता ही देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जा करके टीचर से जा करके पूछ लो। स्टाफ रूम में बच्चे चले ही जाते हैं, सर बता दो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सर टिक लगा देंगे। थोड़ी टीचर से बातचीत बना के रखो। बच्चे टीचर से बातचीत बना के नहीं रखते। अपने टीचर से रिलेशन बना के रखो भाई अच्छे। पेपर से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले पूछ लो जा करके, 2-3 दोस्त जा करके बात कर लो, या अकेले चले जाओ कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ टीचर्स होते हैं बता देते हैं, जाओ पढ़ो, नंबर ले आओ। बट आपको ज़्यादा टाइम किस चीज़ पे देना है? बुक्स पढ़ने पे, एक्सपोजर पे, लोगों से बात करने पे। अलग अलग कॉलेजेस के लोगों से दोस्ती करो, उनके कॉलेजेस में जाओ, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे फंक्शंस होते हैं साल के, क्लब्स होते हैं, वहाँ पे आप अलग अलग तरीके के रोबोटिक्स क्लब में जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं IIT दिल्ली में गया था रोबोटिक्स कंपटीशन के लिए। तो वो हमने वहाँ पे कुछ वो होता है ना, लाइन रोबोट होता है जो लाइन पे चलता है, अलग अलग तरीके के वहाँ पे कॉम्पिटिशन थे, तो हमने पार्टिसिपेट किया था। मेरे साथ कुछ 2-3 लोग थे, हमने ग्रुप बना के पार्टिसिपेट किया था। तो जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि किस तरह के लोग हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं, किन किन को क्या क्या आता है। तब आपको लगेगा यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तब आप ऐसे लोगों से दोस्ती बनाएंगे जिनको कुछ आता है, उनके साथ आप बैठिए। उसके बाद आपको पता चलेगा यार दीज आर फ्यू पीपल जिनके साथ मुझे रहना है, ये बढ़िया बंदे हैं, ये बकचोदी भी अच्छी करते हैं और ये पढ़ाई में भी बढ़िया हैं और ये लाइफ में कुछ फोड़ेंगे भी, जिस तरीके से इनका बिहेवियर है। उनके साथ रहना चालू करो। जब आपके वो 2 साल पूरे कंप्लीट हो जाएं, जब आपने एक्सप्लोर कर लिया है फाइनली कि आप क्या करना चाहते हैं, नाउ यू हैव डिसाइडेड कि यार दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई एम पैशनेट अबाउट, ठीक है ना। ज़रूरी थोड़ी ना एक ही हो, 2-3 हो सकती हैं। अब आप उनके ऊपर अपना वक्त देना चालू कीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर कंटेंट बनाना, ये मैं अपनी पर्सनल एडवाइस आपको दे रहा हूँ। किसी भी लेवल पे आपको कुछ भी नहीं करना। आपका मन कर रहा है कि यार चलो दोस्तों के साथ हर मस्ती कर लेते हैं, आप मस्ती की वीडियो डाल दो, लेकिन आप स्टार्ट करो। यू नेवर नो कि लोगों को क्या पसंद आएगा। जस्ट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। यार कॉलेज में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, क्या फ़र्क पड़ता है। कॉलेज में निकलने के बाद यही लोग नौकरी के लिए धक्के खा रहे होंगे और आप यूट्यूब पे अच्छा खासा कमा रहे होगे, इंस्टाग्राम से अच्छा खासा कमा रहे होगे। जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपनी लाइफ दिखाओ, अपनी कॉलेज लाइफ दिखाओ, ऐसा कर सकते हो। सोशल मीडिया पे ज़रूर आओ आप लोग, मेरा ये आपको पर्सनल एडवाइस है। अपना जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, आप उसको शोकेस करो लोगों के सामने, क्या पता पसंद आ जाए। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे स्किल्स होंगे जैसे कि मान लो किसी को लगे कि यार मुझे कोडिंग करनी है, किसी को लगे कि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब लगता था अबे यार ये तो क्रोमा पे खड़े हुए लोग हैं, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट में, मोनोक्रोम लुक लेके खड़े हो जाएंगे और टैब वैब के बारे में बताएंगे, ये स्पेसिफिकेशन 256 GB एक्सपेंडेबल मेमोरी, फलाना ढिमकाना, ऑक्टा कोर, ये वो। मुझे लगता था ये है सेल्स, खड़े होकर के क्रेडिट कार्ड बेच रही है वो, नहीं। और सेल्स का इंटरेस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में मेरे को ज़्यादा पैशन क्यों आया इस चीज़ को लेकर के,
बिकॉज मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो सब कॉलेज में, मैंने कॉलेज में कुछ पढ़ा ही नहीं भाई, मैंने जो भी किया कॉलेज के बाद किया है। द डे आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी, मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसके अंदर, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं लोगों को, उनको परसुएड कैसे करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज किया जाता है। तो आई वॉज लाइक भाई साहब, सेल्स एंड मार्केटिंग कितनी भयंकर चीज़ है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं किट कैट का, तो किट कैट वालों ने अपना टैगलाइन क्या बनाया, हैव अ ब्रेक हैव अ किट कैट। उन्होंने एक टैगलाइन बना दी ऐसी अपनी। इसका मतलब स्कूल में, कॉलेज में, जॉब कल्चर में जब भी आपको ब्रेक हो, आपका ब्रेक हो, आप किट कैट खाइए, हैव अ ब्रेक हैव अ किट कैट, ऐसा कुछ करके उनकी टैगलाइन थी ना। ऐसे ही जो मार्स एक चॉकलेट आती है, आपने बहुत सारे लोगों ने कहीं मेट्रो स्टेशन पे या कहीं पे आपने बेकरी की शॉप पे देखा होगा, मार्स एक चॉकलेट आती है। उसका नाम मार्स कैसे पड़ा? यूएस में एक टाइम पे आई थिंक नासा ने आई थिंक कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, अपना कोई उन्होंने रॉकेट भेजा था मार्स के ऊपर, है ना। और उसी टाइम पे आई थिंक वो मिशन सक्सेसफुल हो गया था। उसी टाइम पे वो चॉकलेट निकाली और उसका नाम मार्स रख दिया, क्योंकि उस समय वो ऐसा एनवायरमेंट बना हुआ था कंट्री का, लोगों के दिमाग में मार्स 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 था। उन्होंने चॉकलेट का नाम मार्स रख दिया और सेल्स बढ़ गई। जब मुझे साइकोलॉजी से प्यार धीरे धीरे होने लगा तो मुझे समझ में आया कि यार इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, सेल्स एंड मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट हाउ पीपल बिहेव। आपको उनके बिहेवियर पैटर्न्स को समझना पड़ता है, उनके दिमाग को समझना पड़ता है। और मैं दीवाना हो गया, ऐसे मेरे अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग का कीड़ा आया और मुझे बहुत पसंद है और मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आप कीजिए, आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जब आपको पता चल जाए, आप उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कीजिए। अगले जो 2 साल होंगे उसमें आप उसी स्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको पक्का करो, उसके बारे में और पढ़ो और नॉलेज इकट्ठी करो। उस स्किल से रिलेटेड जितने भी लोग आप जानते हो उनसे आप बात करो। आप ऐसे लोगों से बात कीजिए जो उसी प्रोफाइल में हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उनसे पूछिए कि उनकी जॉब किस कंपनी में लगी है, कैसे लगी है, इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तो भी चलेगा। ऐसे करते करते 4 साल के अंदर आपके अंदर आपकी एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो जाएगी। यू विल लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, you will learn about relationships, you will learn about different kind of people, उनकी पर्सनालिटीज़। आप अपने स्किल पे काम कर चुके हैं, आप अपने स्किल को लेकर के नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, मेंटली एक्सपर्ट हो रहे हैं आप अपने काम के अंदर धीरे धीरे। अब आपको क्या करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 साल जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। अगले 2 साल अपने उस जो 2-3 चीज़ें आपको पसंद है उसमें आप दबा के काम कीजिए। उसमें कुछ हो सकता है ये यूट्यूब, पेंटिंग, डांसिंग, इस तरह की कुछ चीज़ें हों, और कुछ हो सकता है जो आपके करियर से रिलेटेड हो। करियर मीन्स लाइक आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग का इंटरेस्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप इंटर्नशिप कीजिए। अब जा करके किसी भी कंपनी में जाइए एज एन इंटर्न, आप वहाँ पे 6 महीने साल भर इंटर्नशिप कीजिए। और मेरा तो ये मानना है कि आप 6 महीने की इंटर्नशिप करो 3 बार, 1.5 साल लगातार, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो इंटर्नशिप इज ओके। बट कई लोग 3 भी कर लेते हैं। इंटर्नशिप से क्या होगा, आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेंगे कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में जब आप कस्टमर के सामने खड़े होते हैं, एक्चुअल में सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होती है। किताबों में पढ़ना और उसको लाइफ में अप्लाई करना बहुत अलग बात होती है। आप अपना CV अच्छा बनाइए। 2 साल जब आप सेकेंड ईयर खत्म कर लें, आप अपने 3rd ईयर में एंटर कर रहे हैं, आप लिंक्डइन पे जाइए, अपना प्यारा सा अकाउंट बनाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, अच्छी सी फोटो लगाइए, अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए, अपने बारे में बताइए कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आपके क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं। आप जो जो इंटर्नशिप करते जाएंगे आप वो ऐड करते जाइए। अच्छा सा CV बना के रखो अपना। आपका CV हमेशा रेडी होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे भी अपना CV भेजना पड़े। तो आप अपना CV बना के रखो, तैयार रखो। 24 घंटे आपके हाथ में, आपके फ़ोन के अंदर वो PDF रेडी रहनी चाहिए, अपडेटेड। बी रेडी। हाँ, बनाएंगे, करेंगे, भेजेंगे नहीं भाई, यू हैव टू बी ऑन योर टोस एवरी टाइम। सेकेंड ईयर के बाद CV आपके फ़ोन में रेडी रहना चाहिए। जैसे ही किसी कंपनी में बात हुई इंटर्नशिप की, तुरंत उन्होंने बोला CV भेजो, लो भैया आप भी CV भेज दिया। उनको पता चलेगा यार बंदा कितना सीरियस है। दूसरी बात, आपके CV से पता चलेगा कि आपके अंदर क्या इंटरेस्ट्स हैं, आपने क्या प्रोजेक्ट्स करें, आपने क्या कोर्सेज करें।
उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बंदा हमारे लायक है, इसको हम, कुछ पेड होती हैं कुछ पेड नहीं होती हैं, तो दोनों में ही आपका फ़ायदा है। पेड इंटर्नशिप है तो पैसा मिल जाएगा, पेड इंटर्नशिप नहीं है तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके लिए तो हम जा ही रहे हैं, पैसा मिल रहा है तो और अच्छी बात है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आई थिंक कोई फोकस नहीं करता, बहुत कम लोग फोकस करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है। बी अवेयर व्हाट इज गोइंग अराउंड यू। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में भी और अलग अलग लेवल में देश में क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या हो रहा है, मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज, ये नहीं कि पूरा ही घुस जाओ, बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है, उस कंट्री के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट लगने वाला है, वो अभी तक नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, कब तक लगेगा। इससे आपको एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं कह रहा हूँ ये कि एज एन ईसीई इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस या जो भी आपकी फील्ड है, आपको पता चलेगा कि यार अच्छा अगले 2 साल में आई थिंक ये चीज़ होने वाली है, इतनी जॉब्स निकलने वाली है, तो मैं उसके लिए रेडी रहूँगा। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो अपनी सिचुएशन को लेकर के रोते रहते हैं कि अरे यार अब तो वक्त निकल गया। ये बहुत बड़ी गलती है जो सब लोग करते हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो, कंट्री में देखो क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ जॉब्स जा रही हैं, किस फील्ड के अंदर जॉब्स आने वाली हैं। यूट्यूब पे जाकर के, गूगल पे जाकर के लिखो कि टॉप 5 स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में होंगे। जाकर के सर्च करो, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ो, आपको पता चलेगा, वहाँ से सीखो, उन स्किल्स को एक्वायर करना स्टार्ट करो। जब प्लेसमेंट की बारी आएगी तो यू विल बी अमंग दोज जो कि उस लेवल पे उस टाइम रिक्वायर्ड है, बाकी सब नकारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते ही नहीं, ना उन्होंने दिया। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं आने वाले कोर्सेज और आने वाले वेबिनार्स के बारे में अपडेट देता रहूँगा। डीलिंग विद टॉक्सिक फैमिली का वेबिनार है 10 से लेकर 14 तारीख तक, रात के 10 से 12 बजे। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू होस्ट दिस वेबिनार। बिकॉज हम अपनी तरफ से कुछ भी कर लें, एक ऐसी सिचुएशन में आदमी फंसता है जहाँ पे उसका परिवार उसको पीछे खींचता है। और मैंने ये अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि आप बाहर किसी को जवाब दे देंगे, बाहर किसी को सुना के आ जाएंगे, बाहर आप रिश्ता तोड़ देंगे, आप उससे कभी बात नहीं करेंगे और वो आपको परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो आपके घर में आपके साथ रह रहे हैं और आपके मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं। क्या ऐसी फैमिली या ऐसे पेरेंट्स सच में हमको प्यार करते हैं या प्यार करने का दिखावा करते हैं? इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। सो आई इनवाइट यू पर्सनली। थैंक यू सो मच।